क्या आपको पता है न्यू पार्लियामेंट बनाने में कितना खर्चा आया था? क्या आप जानते हो इसकी ज़रूरत ही क्या थी जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक पार्लियामेंट है? तो चलिए जानते हैं इसको बनाने में कितना खर्चा आया था और इसको बनाने के पीछे का रीजन और भी ढेर सारे फैक्ट्स हमारे न्यू पार्लियामेंट के बारे में। तो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 20 दिसंबर 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये एक पार्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, जो कि कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव हुई है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए। ये राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक है, जिसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, जिसमें पार्लियामेंट के साथ साथ और भी ढेर सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस, प्रेसिडेंट का रेसिडेंस, पार्क्स और भी बहुत कुछ। बताया जा रहा है ये 2026 तक ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम जो बन चुका है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, हमारे पुराने वाले जैसा सर्कुलर शेप में नहीं है। इसका तीन एंट्रेंस है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए अलग से एंट्रेंस है, लोकसभा स्पीकर और मेंबर्स के लिए अलग एंट्रेंस है और विजिटर्स के लिए अलग एंट्रेंस है। इसका एरिया 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसका लोकसभा हॉल में सीटिंग कैपेसिटी है 888 और उस हॉल का थीम है पीकॉक यानी मोर। सिमिलरली राज्यसभा में उसका सीटिंग कैपेसिटी है 385 और उसका थीम है लोटस, और एक सेंट्रल लॉन्च है जिसका थीम है बैनियन ट्री। इसको पुराने वाले के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो पुराने वाले का सीटिंग कैपेसिटी था लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेस कंज्यूम करे और इको फ्रेंडली रहे, और ये फुल्ली अर्थक्वेक प्रूफ है। और फुल्ली डिजिटली होने की वजह से मेंबर्स को आईपैड, टैबलेट मैंडेटरी है, और स्मार्ट वोटिंग सिस्टम के लिए स्मार्ट ईवीएम यानी बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगाया गया है। एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी है जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट किया जाएगा। इसके अलावा ढेर सारा आर्टवर्क्स भी है, जैसे कि अखंड भारत का इमेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इमेज, सुभाष चंद्र बोस का इमेज और हमारे गांधी जी का स्टैचू। यहाँ एमपीज़ के लिए लाइब्रेरी है, लाउंज है और डाइनिंग एरिया भी है। ये सब कुछ नए नए टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसका पहले खर्च बताया जा रहा था 950 करोड़ के अराउंड, लेकिन बाद में बढ़ के 1200 करोड़ रुपए हो गए। ये बस मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी एक पार्लियामेंट थी, तो इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? तो चलिए जानते हैं हमारे ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में। तो ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी 12 फरवरी 1921 को, जिसके आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस। ये लगभग 100 साल पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जिसको बनाने में 6 साल का वक्त लगा और 83 लाख रुपए। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था 18 जनवरी 1927 को। ये इंडिपेंडेंस के बाद कॉलोनियल एरा से पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो चलिए कुछ आर्गूमेंट्स देखते हैं जो इस बिल्डिंग को बनाने के फेवर में हैं। उनका पहला आर्गुमेंट ये है कि पुराने वाले में जो सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही कम थी, जहाँ पे नए वाले में सीटिंग कैपेसिटी है लोकसभा की 888 और पुराने वाले में था 543। सिमिलरली अगर राज्यसभा की बात करें तो पुराने वाले में था 245 और नए वाले में है 385। तो यहाँ पे आप पूछोगे कि टोटल नंबर ऑफ एमपीज 543 हैं, तो नया बनाने का क्या मतलब बनता है? तो क्या है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये डिसाइड किया गया था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है हर 10 साल में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक सेम अमाउंट ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो एडजस्टमेंट तो आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि 2026 तक वो डिसीजन टाल दिया गया है। अभी का कुछ ऐसा सीन है जहाँ पे एक यूपी का एमपी अप्रोक्सीमेटली 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और एक तमिलनाडु का एमपी अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के लोगों का लॉस हो रहा है, क्योंकि वो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करें और आगे जाके एमपीज भी कम पाएँ। ये तो फेयर नहीं है ना। इसको डिलिमिटेशन भी बोला जाता है, जो कि 2026 में रीड्रॉ किया जाएगा, जिसके वजह से एमपीज का जो सीट है 543 से 848 हो जाएगा। तो ये एक आर्गुमेंट है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का। इसके अलावा कुछ और भी आर्गुमेंट्स थे, जैसे कि फायर सेफ्टी, वाटर सप्लाई लाइंस, सीसीटीवी कैमरा, ऑडियो वीडियो सिस्टम। कुछ भी नया नहीं था।
और नए पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें एड्रेस की गई हैं और सारे नए नए टेक्नोलॉजी से लैस है। तो इसके अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स है देखते हैं। पहला आर्गुमेंट ये है कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है जैसे कि नॉर्थ का यूपी, बिहार, तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे आज कंपेयर टू साउथ के स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, केरल। तो ये एक पनिशमेंट जैसा हो गया है जो पॉपुलेशन भी कंट्रोल करे और लॉस भी भुगते। सेकेंड आर्गुमेंट ये है कि प्रोजेक्शन के हिसाब से 2060 तक पॉपुलेशन फिर से कंट्रोल में आ जाएगा, तो कुछ साल के लिए एमपीस बढ़ाने का क्या मतलब बनता है। थर्ड आर्गुमेंट ये है कि चलो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एक टाइप का जस्टिफाई करता है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें 20,000 करोड़ रुपए लगेंगे, क्या वो इतना ज़रूरी है हमारे इस क्राइसिस के टाइम में, जब हमारा जीडीपी डाउन में जा रहा है, जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, जब हमारा हंगर इंडेक्स इतना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हैं, कुछ बनाने के फेवर में है तो कुछ बनाने के अगेंस्ट में। आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।